पूतना के नख बहुत बड़े बड़े थे, शूर्पणखा के भी नख बहुत बड़े बड़े थे। शूर्पणखा जो आई थी ना राम जी के पास, उसका नाम ही शूर्पणखा, इसलिए बोले सूपे जैसे अनाज साफ करने का जो सूप होता है ना, उसके जैसे बड़े बड़े नख थे, इसलिए उसका नाम ही था शूर्पणखा है। और पूतना के भी नख बड़े बड़े। और आजकल भी पूतना की भतीजियों की कमी तो है नहीं है। देखो ये बड़े नाखून रखना ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये देवताओं की संस्कृति नहीं है, ये राक्षसों की संस्कृति है। बड़े नाखून रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ एक और बात, पूतना के बाल खुले हुए थे, बिखरे हुए थे, तो समझ गए ना सब बात। हाँ, सौभाग्यनी नारियों को, सुहागिन स्त्रियों को अपने केस कभी खुले नहीं रखना चाहिए। केस खुले रखना बड़ा अशुभ माना जाता है, आजकल तो फैशन चल गया है। द्रौपदी ने अपने केस खोल दिए थे और कहा था कि जब तक मेरे केसों को छूने वाले दुशासन का प्राणांत नहीं हो जाएगा, वो मर नहीं जाएगा, तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। तो माताओं का केस खोल के रखना, बाल खोल के रखना, ये अच्छा नहीं है। हो सके तो माताओं को सिर ढक के रखना चाहिए। और एक और बात ध्यान देना, विवाह के बाद माताओं को, स्त्रियों को अपने बालों में कैंची नहीं लगाना चाहिए। मानोगे इन बातों को कि नहीं? अरे महाराज जी पता नहीं किस जमाने की बातें कर रहे हैं। अरे जमाना कोई सा भी हो, बातें सब वही हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री सुहागिन होकर के अपने बालों में कैंची लगाती, उसके पति की आयु का हनन होता है, उसकी पति की आयु कम होती है।